नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं कहानी लालच बुरी बला। श्यामा ने दूध वाले से दूध लेकर दूध से भरा भगोना किचन की टेबल पर रख दिया। किटी बिल्ली इसी मौके की ताक में थी। उसे जोरों की भूख लगी थी। श्यामा किसी काम से जैसे ही किचन से बाहर निकली, किटी टेबल में जंप मारकर दूध के भगोने के पास पहुंची। अभी उसने मुंह डाला ही था कि श्यामा लौट आई। किटी को दूध पीते देखा श्यामा को गुस्सा आ गया। ठहर जा, अभी तुझे मजा चखाती हूँ, वह चिल्लाई और फर्श से मोटा सा डंडा हाथ में उठा लिया। हाय मैं मरी। डंडा देखकर किटी की सांसें थम गई। उसे लगा आज वह न बचेगी। उसके बाद श्यामा ने जोर से चीखा। किटी ने आंखें खोली तो देखा चूहे ने उसके पाँव में जोर से काट लिया था। श्यामा ने डंडा छोड़ दिया और पैर पकड़कर चीखते हुए फर्श पर बैठ गई। इस दौरान किटी और चूहे को कमरे से भागने का मौका मिल गया। धन्यवाद चूहे, तुम यदि समय पर न आते तो आज मैं मारी जाती। किटी ने चूहे से कहा, आज से तुम मेरे दोस्त हुए। मेरा भोजन होने के बावजूद मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, यह मेरा वादा है। इस घटना के बाद किटी सावधान रहने लगी थी। वह नजर बचाकर फ्रिज का दरवाजा खोलती और वहां रखी रसमलाई से अपना पेट भर लेती। मौका मिलता तो थोड़ा मक्खन चूहे के लिए भी ले आती। धन्यवाद किटी, तुम कितनी अच्छी हो जो मेरा इतना ख्याल रखती हो। चूहा पेट भरने के बाद कहता, कभी लालच मत करना वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। जितना लाती हूँ खा लिया करो। किटी ने चूहे से बोला। एक दिन चूहा किचन में था। उसने किटी को फ्रिज के भीतर जाकर दूध मलाई खाते देख लिया तो उसका भी मन ललचा गया। किटी खुद तो रसमलाई खाती है पर मेरे लिए जरा सा खाना ही लाती है। आज के बाद मैं भी खुद फ्रिज के अंदर जाकर मनपसंद चीजें खाया करूंगा, चूहे ने मन ही मन सोचा। चूहे को फ्रिज के आसपास चक्कर लगाते देखकर किटी समझ गई कि वह भीतर घुसने की फिराक में है और पकवान खाना चाहता है। सुनो चूहे, तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ, इसलिए बता रही हूँ कि जरा संभल कर रहना। फ्रिज खुला देखकर ही भीतर घुसना और चौकन्ना होकर थोड़ा सा चक्कर बाहर जल्दी निकल आना। किटी ने उसे समझाया। थोड़ा सा क्यों? चूहे ने पूछा। इसलिए कि यदि फ्रिज का दरवाजा बंद हो गया तो फिर तुम्हारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और भीतर की ठंड तुम्हें जमा कर रख देगी, किटी ने उसे समझाया। लेकिन चूहे के सिर पर तो खाने का भूत सवार था। अगले दिन श्यामा फ्रिज से सामान निकालकर दरवाजा खुला छोड़कर किचन में चली गई तो पीछे से मौका पाकर चूहा फ्रिज में जा घुसा। वह खाने के लिए इतनी सारी चीजें, दूध, दही, मलाई, मिठाई और केक देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। बाहर इतनी गर्मी पर यहाँ कितनी ठंडक है, सोचकर वह खुश हो गया। खाने की लालच में वह किटी द्वारा दी गई चेतावनी भी भूल गया कि फ्रिज में बंद हो गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। यही हुआ। श्यामा ने दही रखा और फ्रिज बंद कर दिया। चूहा फ्रिज के अंदर धीरे धीरे ठंड महसूस करने लगा। अरे कोई मुझे बाहर निकालो, दरवाजा खोलो, वरना इतनी ठंड में मेरी तो जान निकल जाएगी। चूहा बहुत चीखता चिल्लाता रहा पर उसकी आवाज फ्रिज से बाहर नहीं पहुंची। उधर किटी को जब बहुत देर तक चूहा कहीं नजर नहीं आया तो किटी समझ गई कि चूहा जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है। किटी ने पूरा घर छान मारा पर वह कहीं नहीं मिला। चूहे, कहीं तुम भीतर तो बंद नहीं हो गए? किटी ने फ्रिज के पास जाकर तेज आवाज में पूछा। मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो किटी, अंदर ठंड के मारे मेरी तो कपकपी छूट रही है। फ्रिज के अंदर से एक मरी मरी सी आवाज आई। मैंने तुम्हें कितना समझाया था पर तुमने वही गलती की जिसका मुझे डर था, किटी बोली। अब भुगतो अपने किए की सजा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, प्लीज कुछ करो नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। चूहा गिड़गिड़ाने लगा तो किटी को उस पर दया आ गई। एक दिन मुसीबत के समय चूहे ने मुझे बचाया था, आज वह संकट में है तो मुझे कुछ करना ही होगा, किटी सोचने लगी। पर यह इतना आसान काम नहीं था। किटी से फ्रिज का दरवाजा बहुत कोशिश करने पर भी नहीं खुला। इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसके कानों में घंटी की आवाज पड़ी। किटी समझ गई कि दादी पूजा करने बैठनी होगी। उसके दिमाग में एक बात आई,
मंदिर में दीपक जल रहा था। किटी ने कुछ सोचकर एक बड़ा सा कागज दीपक में जला दिया। कागज जला तो उसका धुआं दादी की आंखों में जाने लगा। श्यामा, धुएं से मेरी आंखें जल रही हैं। जा फ्रिज में रखा गुलाल ले आ और उसकी कुछ बूंदें मेरी आंखों में डाल दे, शायद उससे जलन कुछ कम हो जाए। दादी की आवाज सुनकर श्यामा अपनी जगह से उठी तो किटी को कुछ आस बंधी। चूहे, जब फ्रिज का दरवाजा खुलेगा तो तू चौकन्ना रहना और फ्रिज का दरवाजा खुलते ही झटपट फ्रिज के बाहर कूद जाना। या मौका चूक गए तो फिर मुझे दोष मत देना। किटी भागकर फ्रिज के पास गई और चूहे से बोली। चूहे को मनचाही मुराद मिल गई। श्यामा ने जैसे ही फ्रिज खोला वह तपाक से बाहर आ गया। किटी ने उसे मुंह से दबाया और अधमरे से हो रहे चूहे को पीछे के कमरे में रखी रजाई के भीतर घुसा दिया ताकि उसे कुछ राहत मिल सके। रजाई की गर्मी पाकर चूहे की जान में जान आई। कुछ देर बाद जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो उसने किटी का दिल से शुक्रिया अदा किया। किटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे समझाने के बावजूद स्वाद के लालच में पड़कर मैं मरते मरते बचा हूँ। वह तो समय रहते तुमने सूझबूझ दिखाकर मुझे बचा लिया, वरना आज न जाने क्या हो जाता। बीती बातों को भूल जाओ दोस्त और आज से जिंदगी की नई शुरुआत करो। मुझे विश्वास है कि आइंदा तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसे करके तुम्हें बाद में पछताना पड़े। किटी ने कहा तो चूहा ने मुस्कुरा दिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी लालच बुरी बला।